हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी पाठ पुस्तक सारंगी का पाठ दूसरा आनंदमयी कविता घर करेंगे। इस कविता में बच्चा अपने पापा से घर के बारे में पूछ रहा है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। बच्चा अपने पापा को पूछ रहा है कि पापा अपना घर क्यों अच्छा लगता है हमें। हम कहीं भी बाहर घूम आए, कितनी देर भी बाहर खेल लें, मगर फिर भी हमें घर नहीं भूलता। हमें याद रहता है कि हमें घर जाना है। तो बच्चों, आप जब घर से बाहर घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, तो आप कितनी कितनी देर खेलते हो, घूमते हो, फिर आप थक जाते हो, तब आपको किसकी याद आती है? तब आपको भी घर की ही याद आती है। तो आप भी नहीं भूलते कि अब हम घर चलते हैं, आराम करेंगे। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर? फिर बच्चा बोल रहा है कि पापा आपको नहीं लगता घर माँ की गोदी की तरह है? जैसे बच्चों, माँ की गोदी में जाकर आप अपनी सारी थकान भूल जाते हो, वैसे ही हम बाहर कहीं भी घूम लें, खेल लें, कितना भी खेल लें, मगर घर आकर हम अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। हमें घर आकर बहुत आराम मिलता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। घर हमें माँ की तरह प्यार करता है, दुलार करता है। हमें अपना घर बहुत सुंदर और न्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। बिछ बिछ जाना का मतलब है बच्चों, बहुत विनम्र होकर किसी का स्वागत करना। बच्चों, जब हम घर से कहीं बाहर काम के लिए या घूमने जाते हैं और शाम को थक कर वापस आते हैं, तो ऐसे लगता है कि घर बहुत प्यार से हमारा स्वागत कर रहा है। फिर हम घर में खाना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं और आराम करते हैं। तो जब हम आराम करके उठते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है। तो वैसे ही जब हम आराम करके उठते हैं तो हमें नई ताजगी मिलती है। तो ऐसे घर में हमें आराम करने से नई ताजगी आती है। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता घर, और इस कविता के कवि हैं दिव्यक रमेश। बातचीत के लिए, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो बच्चों, आपको बताना है कि आपको अपने घर में क्या अच्छा लगता है, फिर उसका कारण भी बताना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मुझे मेरे घर में सबसे अधिक अच्छी मेरी मम्मी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और इसका उत्तर आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे मेरे घर में सबसे अधिक अच्छा रसोई घर लगता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और मुझे खाने को मिलते हैं। आपको कब कब घर की याद आती है? जब भी हम घर से कहीं दूर घूमने जाते हैं, तब तब हमें घर की याद आती है। और बच्चों को तो स्कूल में भी बहुत याद आती है घर की, जब वो स्कूल जाते हैं। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है, जैसे माँ की गोदी में जाकर हमारी सारी थकान मिट जाती है, वैसे ही घर में जाकर भी हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हमारा पूरा परिवार जब कोई भी तीज त्योहार आता है तो साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है और त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाता है। जैसे कि नवरात्रि और दिवाली, इसमें हमारा परिवार
साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है। खोजे जाने। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो बच्चों, पहले आप अपने परिवार को ये घर कविता सुनाएंगे, फिर अपने घर वालों से, मम्मी पापा या दादा दादी से कहेंगे कि वो परिवार की हमें कोई भी कविता सुनाएं। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आप अपने आप करेंगे। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए, परिवार के लोग आप किस नाम से बुलाते हैं। तो बच्चों, एक तरफ परिवार के लोगों के बारे में लिखा है और फिर आपको बताना है कि आप उनको किस नाम से बुलाते हैं। आपकी माँ की बहन, तो आप अपनी माँ की बहन को किस नाम से बुलाते हैं? मौसी जी। आपकी माँ के भाई, मामा जी। आपके पिताजी की बहन, बुआ जी। आपके पिताजी के भाई, तो अगर छोटे भाई हैं तो आप लिखोगे चाचा जी, और अगर बड़े भाई हैं तो आप लिखोगे ताया जी। ठीक है बच्चों।